अमावस्या तिथि पितरों को समर्पित तिथि मानी जाती है। अमावस्या तिथि पर किया गया सभी तरह के अनुष्ठान, चाहे वो स्नान हो, दान हो, यज्ञ हो या भोजन का दान हो या जल का दान हो, ये सभी हमारे पुण्यों की वृद्धि करती हैं। हमारे पितर हमसे प्रसन्न होते हैं और हमारे जीवन में वंश वृद्धि होती है हमारे पितरों की प्रसन्नता के कारण। इसीलिए अमावस्या तिथि का हमारे शास्त्रों में बहुत ही अधिक महत्व बताया गया है। वैशाख मास की अमावस्या पितरों को समर्पित है। इस महीने में अत्यधिक गर्मी होने के कारण जल दान का विशेष महत्व है। पितृ के रूप में कोई भी जीव जंतु हो सकते हैं जिन्हें हमें बिल्कुल भी पता नहीं है। जल का दान किसी वृक्ष के नीचे, चाहे वो देव वृक्ष हो या ऐसे ही कोई वृक्ष हो जहाँ पर देखा जाए कि पक्षियाँ आते हैं, वहाँ पर पशु आते हैं, तो इन सभी के लिए जल की व्यवस्था इस महीने में विशेष तौर पे करना चाहिए। माता लक्ष्मी का दिन माना जाता है। माँ लक्ष्मी के निमित्त व्रत अनुष्ठान भी कर सकते हैं, भगवान विष्णु की आराधना कर सकते हैं और इस दिन माता लक्ष्मी को खीर का भोग आप जरूर से लगाएं। अमावस्या तिथि पर दीप दान का बहुत ही अधिक महत्व है। जैसे कि कार्तिक महीने की अमावस्या पर हम सभी करते ही हैं, इसीलिए कंप्लीटली देखा जाए तो अमावस्या तिथि हमारे शास्त्रों में बहुत ही महत्वपूर्ण तिथि मानी जाती है हमारे जीवन में धर्म, कर्म और पुण्य को कमाने के लिए। साल 2026 में वैशाख महीने की अमावस्या 17 अप्रैल दिन शुक्रवार के दिन मनाई जाएगी। अमावस्या तिथि की यदि शुरुआत की बात की जाए तो 16 तारीख की रात्रि में यानी 8:11 PM पर अमावस्या तिथि लग रही है, जो कि 17 तारीख की शाम में सूर्योदय से पहले ही 5:21 पर समाप्त हो जा रही है। उदया तिथि के अनुसार पूरे दिन अमावस्या तिथि हम सभी को 17 अप्रैल दिन शुक्रवार के दिन प्राप्त हो रही है। ऐसे में इसी दिन व्रत, उपवास, स्नान, दान सभी धार्मिक अनुष्ठान किए जाएंगे। दोपहर में ये तिथि जब प्राप्त होती है तो उसी दिन का मान रखना श्रेष्ठ माना जाता है। पितरों के लिए समर्पित तिथि मानी जाती है। पितरों के निमित्त जो भी श्राद्ध, तर्पण, भोजन का दान हुआ, जल का दान हुआ, ये सभी कार्य हम आराम से कर पाते हैं, तभी हमें उसका पुण्य फल प्राप्त होता है। इस दिन अपने घर में सुबह में आप उठ करके ब्रह्म मुहूर्त में स्नान ध्यान करके अपने घर की अच्छे से सफाई करके माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु का पूजन करें। भगवान सूर्य देव को तांबे के लोटे में लाल फूल, अक्षत, रोली, मीठा जल बना करके जल जरूर से आप समर्पित करें। शिवालय जा करके भगवान शिव को आप जल चढ़ाएं, क्योंकि वैशाख का महीना है, जल दान का विशेष महत्व है। गर्मी अधिक होने के कारण अधिक से अधिक जल का दान करना चाहिए। पीपल के वृक्ष में काला तिल डाल करके जल समर्पित करें। वहाँ पर पशु पक्षियों के लिए जल की व्यवस्था जरूर से करें। एक थाली सूखा अनाज या भोजन बना हुआ अपने घर से जरूर से निकालें। किसी ब्राह्मण देवता के लिए भी और अलग से किसी ज़रूरतमंद के लिए भी आप दान कर सकते हैं। इस तरह से अमावस्या तिथि पर ये सभी कार्य करना हमारे जीवन में पुण्यों की वृद्धि करती है और हमारे घर में बरकत आती है। शाम के समय पीपल के वृक्ष में आप तिल के तेल का दीप दान जरूर से करें। चौमुखी बाती का हो सके तो दीप लगाएं और शिवालय जाकर के भगवान शिव के मंदिर में भी दीप जलाएं। इसके अलावा अपने घर के मंदिर में आप दीप जरूर लगाएं। हो सके तो अखंड दीप भी आप लगा सकते हैं। यदि आपकी कोई विशेष मनोकामना हो तो व्रत अनुष्ठान किए हैं तो आप दीप लगा सकते हैं। इसके अलावा तुलसी के बिरवा के पास हमें दीप दान आज के दिन करना नहीं भूलना चाहिए। अपने घर के मुख्य दरवाजे पर दीप लगाएं। आपके घर में जो भी जल रखने का स्थान हो वहाँ पर भी आप दीप जला सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी पितरों का ही स्थान माना जाता है। कुल मिलाकर के अमावस्या तिथि पर धर्म, कर्म, पूजा पाठ, स्नान, दान, दीप दान आदि करने से हमारे जीवन में वंश परंपरा और हमारे जीवन में उन्नति के मार्ग हमेशा के लिए खुले रहते हैं, यानी उसमें अवरोध नहीं आता है। इसीलिए शास्त्रों में इस तिथि का बहुत ही अधिक महत्व बताया गया है। कुछ कार्य ऐसे भी होते हैं जो कि अमावस्या के दिन हमें
विशेष रूप से नहीं करना चाहिए। उन कार्यों की लिस्ट में दोस्तों आता है कि जैसे झगड़े लड़ाई करना, अपशब्द का इस्तेमाल करना, अपने घर की बहू बेटियों का निरादर करना, अपने बड़े बुजुर्गों का निरादर करना और साथ ही नाखून काटना और बाल कटवाना, ये सभी कार्य अमावस्या तिथि पर नहीं की जाती है। हाँ, यदि शुक्रवार के दिन पड़ रही है, माता लक्ष्मी का दिन है, तो शुक्रवार का दिन शुक्र ग्रह से संबंधित भी माना जाता है। तो ऐसे में आप अच्छे से घर की सफाई, अपने शरीर की सफाई करके तैयार होकर के माता लक्ष्मी का आराधन कर सकते हैं। पर यदि ये बृहस्पतिवार के दिन पड़ रही हो या शनिवार के दिन पड़ रही हो तो इन सभी चीज़ों का ज़रूर विचार किया जाता है। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आज का वीडियो आप सभी को ज़रूर से पसंद आया होगा। वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर आप सभी यदि नए हों तो हमें सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह के व्रत त्यौहार से संबंधित वीडियोज़ को प्राप्त करने के लिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों।